राज्य में स्थित विरूपाक्ष मंदिर बोल रहा हूँ। मैं हम्पी के कई आकर्षक स्थानों में से एक हूँ। मैं भगवान शिव को समर्पित मंदिर हूँ। मैं भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हम्पी का एक प्रमुख अंग हूँ। मैं वही मंदिर हूँ जिसके खंभों से संगीत सुनाई देता है। मेरे इस रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने मेरे खंभों को तोड़ दिया था, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और मेरा रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, अगर किसी इंसान में कोई अनोखी प्रतिभा है तो क्या उसे मारकर उसमें से वो प्रतिभा निकाली जा सकती है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मुझे क्यों तोड़ा गया? सिर्फ इसलिए कि मैं एक सनातनी आस्था का केंद्र हूं। मैं सालों से आक्रांताओं के हमले झेलता आ रहा हूं। पहले मुस्लिमों ने मुझे छिन्न भिन्न किया, उसके बाद अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे भक्तों की आस्था और भगवान शंकर की कृपा की वजह से आज भी मैं सनातन की छटा चारों ओर बिखेर रहा हूं और इन लोगों को ललकार रहा हूं कि मुझे नष्ट करने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार रही। मैं भारत के प्रसिद्ध और समृद्ध राज्य विजयनगर से संबंध रखता हूं। मैं भारत के आईटी हब बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर कर्नाटक के हम्पी में स्थित हूं। मैं उसी हम्पी का अभिन्न अंग हूं जिसे रामायण काल का किष्किंधा कहा जाता है। मेरे अंदर जो शिवलिंग है यह स्वयं भगवान शिव ने रावण को दिया था। मेरा इतिहास 500 साल पुराना है। मैं हम्पी के बाजार क्षेत्र में स्थित हूँ। भगवान शिव का ही एक रूप विरूपाक्ष है, इस वजह से मुझे विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है। मैं कर्नाटक के हम्पी में स्थित अन्य पौराणिक स्मारकों के अंतर्गत आता हूँ, जिसकी वजह से मुझको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ दिया गया है। हम्पी के अन्य स्मारकों के मुकाबले पहले मैं ज्यादा आकर्षित स्मारक हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के हमले के कारण यहाँ की चहल पहल छिन गई और कई स्मारक खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। मेरे आंगन में खेलने वाले बच्चे मुझसे दूर हो गए। मेरे आकर बड़े बुजुर्ग जो आपस में बात करते थे वो खुशियों के पल मुझसे छीन लिए गए। एक अलग ही आस्था का घूंघट ओढ़े आने वाली महिलाओं को उनके आराध्य देव से दूर कर दिया गया और मुझे हमेशा के लिए एक भूतिया मंदिर की तरह अंधेरे में धकेल दिया गया। मेरा इतिहास 7वीं शताब्दी के आसपास का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मेरा निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी के नाम से किया गया था, ताकि कांच के पल्लों पर एक लड़ाई में राजा की सफलता का स्मरण किया जा सके। उस समय मेरा निर्माण छोटे मंदिर के रूप में हुआ और बाद में विजयनगर शासन के दौरान एक विशाल परिसर में परिवर्तित कर दिया गया। इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं कि होयसला और चालुक्य संप्रभुता के बाद के वर्षों के दौरान मेरे में परिवर्तन किए गए थे। राजवंश के शासनकाल के दौरान 14वीं शताब्दी के दौरान मेरी मूल कला, शिल्प और संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन इन सुंदर वास्तुकला और कृत्य को मुस्लिम घुसपैठियों ने कुचल दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन 1565 में हम्पी की तबाही के बाद भी देवी पंपा और मेरा भक्ति समूह समाप्त नहीं हुआ और मेरे यहाँ पूजा की जाती रही, जो आज भी जारी है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मेरे यहाँ व्यापक नवीनीकरण किए गए थे, जिनमें टावरों और छत के चित्रों को शामिल किया गया था। मेरा निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। मेरे में 3 गोपुरम है, जिसमें पूर्वी गोपुरम सबसे बड़ा, अन्य 2 छोटे गोपुरम है जो पूर्व में और मेरे परिसर के अंदरूनी उत्तरी हिस्से में है। पूर्वी प्रवेश द्वार पर स्थित गोपुरम 9 मंजिला है और 50 मीटर लंबा है। कई हिंदू देवताओं की सुंदर मूर्तियां गोपुरम के बाहरी चेहरे को सुशोभित करती हैं। गोपुरम के मध्य से पूर्वी प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए आप मेरे बाहरी आंगन में कदम रखेंगे, जिसमें अन्य देवताओं के लिए कई गर्भगृह हैं। परिसर में भुवनेश्वरी मंदिर में अलंकृत खंबे और जटिल पत्थर के काम है, जो चालुक्य काल की वास्तुकला को उजागर करते हैं। मुझ में मुख्य देवता के साथ साथ कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी हैं, जो कलाकृतियों के माध्यम से देवी देवताओं की पौराणिक कहानी को दर्शाती हैं। मेरे बाहर कई खंडहर देखे जा सकते हैं, जिन्हें मंदिर के पास एक प्राचीन बाजार स्थल के खंडहर कह सकते हैं। मेरे पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर गणेश की विशाल प्रतिमा। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए हुए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। मेरे प्रवेश द्वार का गोपुरम हेमकुटा पहाड़ियों में आसपास की अन्य पहाड़ियों पर रखी विशाल चट्टानों से घिरा है और चट्टानों का संतुलन हैरान कर देने वाला है। मैं पंपापति मंदिर के रूप में जाना चाहता हूँ।
मेरे इस पवित्र स्थान में एक मुख मंडप है जिसमें 3 कक्ष और स्तंभों के साथ एक विशाल कक्ष है। मुझे देखने पर आपको पता चलेगा कि मैं 7वीं सदी का हूं और मुझ पर की गई नक्काशी 9वीं या 11वीं सदी की है। प्रारंभ में मेरे में कुछ मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई थी, लेकिन समय के साथ साथ मैं एक विशाल भवन में विकसित होता गया। रंग मंडपम और कृष्णदेवराय द्वारा 1510 ईस्वी में बनाया गया था, जो विजयनगर की वास्तुकला शैली को दर्शाता है। खंभों को, मंदिर के रसोई घर को, दीपकों को, बुर्जों तथा अन्य मंदिरों को भांति में बनाया गया है। जानवरों की नक्काशीदार विचित्र चित्र और हिंदू मिथकों का चित्रण करते चित्र मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरे कुछ खंभों से संगीत यानी गाने की आवाजें निकलती हैं, सुर निकलते हैं, इसलिए उनको म्यूजिक पिलर्स भी कहते हैं। अंग्रेजों ने खंभों से संगीत कैसे निकलता है जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने मेरे खंभों को तोड़कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि खंभे अंदर से खोखले थे और कुछ भी नहीं था। इस रहस्य का आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया है और मुझे इसी वजह से एक रहस्यमय मंदिर कहा जाता है, और मैं तो इसे मेरे प्रभु का चमत्कार ही मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरे यहाँ स्थित शिवलिंग को रावण द्वारा लाया गया था। धार्मिक मान्यता है कि शिव जी के परम भक्त रावण ने शिव जी की आराधना की। उसके बाद भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो रावण ने उनसे लंका में शिवलिंग की स्थापना करने को कहा। रावण के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव मान गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी। भगवान शंकर ने रावण को शिवलिंग देते हुए कहा, इसे कहीं पर भी धरती पर मत रखना। यदि इसे कहीं रख दिया तो यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर इसे हटाया नहीं जा सकेगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की तरफ चल दिया। रास्ते में किसी वजह से रावण को रुकना पड़ा। उसने एक बुजुर्ग को शिवलिंग पकड़ाकर कहा कि इसे जमीन पर मत रखना, लेकिन जब तक रावण आता वह बुजुर्ग उसे जमीन पर रख चुका था। रावण ने काफी प्रयास किया कि वह शिवलिंग को अपने साथ ले जा सके, लेकिन वह उसे हिला तक न सका। आखिरकार रावण शिवलिंग छोड़कर लंका चला गया। तब से शिवलिंग नहीं है और हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं हिलाया जा सका। मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समाहित है, इसलिए वहां कोई जा नहीं सकता। बाहर के हिस्से के मुकाबले मंदिर के इस हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। मैं अपनी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के साथ साथ मेरे यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध हूँ, जिन्हें बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये उत्सव मेरे आकर्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। और आइए जानते हैं मेरे यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव और समारोह क्या है। रथ महोत्सव। मेरे यहाँ मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित होने वाला रथ महोत्सव मेरा प्रमुख उत्सव और समारोह है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें, इस उत्सव में भगवान विरूपाक्ष की एक मूर्ति को फूलों और दीपकों से सजाए गए एक सुंदर लकड़ी के रथ पर विराजमान किया जाता है और विशाल जुलूस के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जुलूस में गाए जाने वाले गीत और मंत्रों को भगवान विरूपाक्ष की देवी पंपा से शादी के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। विरूपाक्ष रथ महोत्सव। दिसंबर के महीने में मंदिर फिर से विरूपाक्ष और पंपा के विवाह का जश्न मनाता है, जिसे फल पूजा उत्सव कहा जाता है, जो भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। यह महोत्सव 3 से 5 नवंबर तक मनाया जाता है। शिवरात्रि। शिवरात्रि महोत्सव मेरे यहाँ आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। बता दें, यह उत्सव आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। अगर आप मेरे यहाँ भगवान विरूपाक्ष के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, जो आपको यात्रा में काम आएंगी। मेरी यात्रा के दौरान ध्यान दें, मंदिर में जूते पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए अपने जूते को मंदिर के बाहर उतार दें या तो फिर अपनी गाड़ी में ही छोड़कर आएं। बता दूं, गर्भगृह के अंदर मूर्तियों की फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ दर्शन के दौरान मूर्तियों की फोटो लेने का प्रयास न करें। यदि आप गर्म दिनों में मेरी यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान दें, यहाँ का तापमान अन्य स्थानों की तुलना में थोड़ा गर्म होता है, इसलिए टोपी, सनग्लासेस और हल्के कपड़े पहनकर मेरी यात्रा करें। और यदि हो सके तो सर्दी के मौसम में मेरी यात्रा को प्लान करें। ध्यान दें, मेरे यहाँ दर्शन या प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, इसलिए मेरी यात्रा में किसी भी मंदिर में प्रवेश या दर्शन के लिए पैसे न दें। मेरे यहाँ कोई भी धोती वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसे हो जाने से वो भगवान के लिए वीआईपी नहीं हो जाते। अगर मेरे यहाँ दर्शन के समय की बात करें
तो मंदिर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पर्यटकों और श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलता है और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश मिलता है। इसके बाद पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद रहता है। अगर आप हम्पी शहर की यात्रा भगवान विरूपाक्ष के दर्शन की यात्रा बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरह के विकल्प यात्रा के लिए मौजूद हैं, जिसमें हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के इस्तेमाल से आप हम्पी शहर की यात्रा कर सकते हैं। आप मेरी यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हम्पी शहर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जिंदाल विजयनगर का बेल्लारी हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा करीबन हम्पी से 35 किलोमीटर दूर है। आप इस हवाई मथक से स्थानीय बसें, टैक्सी या कैब के इस्तेमाल से विरूपाक्ष मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो हम्पी शहर का अपना कोई निजी रेलवे स्टेशन नहीं है, परंतु हम्पी का सबसे निकटतम रेलवे जंक्शन हॉसपेट जंक्शन के नाम से जाना जाता है। हॉसपेट जंक्शन रेल मार्ग द्वारा कर्नाटक राज्य के अन्य कई बड़े शहरों और कई प्रमुख राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रेन मार्ग से आप हम्पी शहर की यात्रा बेहद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम्पी के नजदीकी रेलवे स्टेशन से आप वहां के स्थानीय वाहनों की मदद से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरी यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हम्पी पर्यटन स्थल बेंगलोर, पुणे, मुंबई और बेल्लारी जैसे प्रमुख शहरों सड़क मार्ग से काफी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। हम्पी शहर के लिए कर्नाटक राज्य की बसें भी चलती हैं, इसलिए आप सड़क मार्ग के स्थानीय चलने वाली बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।